बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी ठीक है लगे गर्म से। और आप सबको ढेर ढेर सारी ईद मुबारक। एज़ ऑलवेज़ आई एम लेट, आई नो। और यहाँ पे ना ईद का दिन बहुत बिजी था, सो चांद रात भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, सो डेट व्लॉग लेट आएगा हमेशा की तरह, जैसे मैं हूँ बस वही हूँ। लास्ट रमज़ान था, रोज़ा था एक्चुअली, और अफ्तारी हो रही थी यहाँ पे, और सबने साथ में खाला वगैरह को भी हमने इनवाइट किया हुआ था। पूरा रमज़ान गुजर गया, एंड में जाके बेचारी को हमने इनवाइट किया, बट इट्स ओके। अफ्तारी अच्छे से कर ली, और उसके बाद आधी आधी तकरीबन हो जाती है हमारे यहाँ तरावी। उसके बाद हमारे अचानक से जो है चाँद नज़र आ जाता है, और माशाल्लाह से, नहीं माशाल्लाह इस दफ़ा चाँद सच में मुझे नज़र आया था। उसके बाद हम गए शॉपिंग के लिए, और उसके बाद हमने बहुत सारी शॉपिंग की। शॉपिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है, और ईद के दिन बैठ के कौन देखेगा भाई शॉपिंग, है ना। तो वैसे भी मानसेरा में जो है ना, हमारे यहाँ मैं पहले भी ये चीज़ कह चुकी हूँ, बहुत मुश्किल है मार्केट में जाके शूट करना, बड़ा ही कोई मुश्किल काम है। तो ये मैं भी अपना, मेरा जो भी भाई मेरे साथ होता है ना, तो मैं उसको मोबाइल पकड़ाती होती हूँ कि थोड़ा थोड़ा शूट कर लो, ठीक है, शॉपकीपर की परमिशन के साथ ही। तो यहाँ हमने कपड़े भी लिए, अपने लिए भी लिए, बच्चों के लिए भी लिए, बच्चों के भी लिए जूते मैंने 2 ले लिए, मुझे बहुत पसंद आए थे, सो रेट मैंने ले लिया। और इसके अलावा इस बार मैंने अपने बेटे के लिए कोई भी कपड़े अपनी तरफ से नहीं लिए हैं। मैं जो भी ले रही थी, कुछ मेरे भाई ने मुझे पैसे भिजवा दिए, मेरे जेठ ने भिजवा दिए थे, फिर मेरे मियाँ एक सूट ले आए, फिर मेरी सिस्टर आई थी, वो एक सूट ले आई थी। जो मेरे घर में सिस्टर है, एक शर्ट वो ले आई थी माशाल्लाह से। और फिर मेरे एक देवर हैं जो चांद ईद से एक दिन पहले मेरे ख्याल से, हाँ, वो दुबई से आए थे, तो एक सूट वो ले आए थे। तो माशाल्लाह से उसके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने इसलिए इस बार उसके लिए कपड़े नहीं लिए। तो शूज़ माशाल्लाह से उसके अब्बा 3-4 टाइप्स के ले आए थे, बहुत मज़े के हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को अपना रोना बता रही हूँ। मेरी माइयों में ना बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी थी मेरे हाथों पे, बहुत कमाल की। तो मैंने अपनी कज़न को दिखाया कि सैम मुझे मेहंदी चाहिए मेरे हाथों पे। लेफ़्ट हैंड पे उसने लगा दिए, बिल्कुल वैसी तो नहीं लगी है, लेकिन चलें थोड़ी बहुत अच्छी लग गई। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कहा, उसके पास टाइम नहीं था दूसरी के पास, तो मैंने छोटी से कहा, तू सेम टू सेम मुझे मेहंदी चाहिए मेरे दूसरे हाथ पे। तो उसे इतनी कोई ख़राब मेहंदी लगाई है ना, तो मैंने उसको कहा, भाई बस कर दे, साइड हो जा, मुझे ऐसी मेहंदी नहीं चाहिए। खैर वो तो एक रोना है। खैर मुझे एक चीज़ ये है कि मुझे बड़ी शौक़ होता है कि यार मेरे हाथों पे मेहंदी लगे, लेकिन मेहंदी लगने के बाद मुझे मेरे हाथ अच्छे नहीं लगते, फिर मेरा दिल चाहता है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए बस। अच्छा साहब, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरह, जो कि हमारी जो होने वाली भाभियाँ हैं, एक्चुअली उनके लिए ये बास्केट्स तैयार हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा जल्दी जल्दी से शूट कर लूँ, क्योंकि ये जब फुली तैयार हो जाएंगी तो फिर मैंने शूट मेरे से रह जाना है। तो मुझे वो बहुत प्यारी लगी है, और मेरी छोटी सी प्यारी सी कैमरा क्वीन कह रही थी, आप ही प्लीज़ मेरी भी एंगेजमेंट करा लें। अभी आंखें निकाली हैं मेरी तरफ, बड़े स्ट्रू हो गए। अच्छा ये रात वात हो गई थी ख़त्म, मेहंदी भी, अच्छा मैंने मेहंदी लेट लगाई थी बाय द वे। बाकी हमने रात में फेशियल वगैरह किए थे कुछ, थोड़ा मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई है, तो मेरी बहनों ने मुझे कहा था आप ही प्लीज़ अपनी हालत ठीक करें, तो थोड़ी बहुत हालत अच्छी कर ली थी माशाल्लाह से। मेरी बड़ी बहन हंस रही है मेरी बात पे, ऐसा ही है ओके। और सुबह, अच्छा मैं पूरी रात जागती रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई। मैंने आधी रात में उठ के, मैंने इशा नहीं पढ़ी हुई थी, मैंने इशा भी पढ़ी, फिर मैंने फजर भी पढ़ी, रात को नवाफिल भी पढ़ लिए थे माशाल्लाह से। नींद आने का ये फ़ायदा भी होता है। फिर सुबह सवेरे जब मुझे अम्मी की और ताबू की आवाज़ आई, अब्बू की, सारे उठ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा उठ के शीर खुरमा बना लेते हैं। लेकिन मैंने जब उठी तो मैंने अब्बा से कहा था शीर खुरमा लेके आना, अब्बा ले आए थे खीर मिक्स, और फिर मैंने ये खीर बना ली। दूध में जैसे ही बॉयल आएगा ना, अच्छा एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, डेट्स मैंने वीडियो साथ में शूट किया था। जैसे ही मैंने ना तकरीबन 1.5 लीटर के जितना दूध यूज़ किया है, और उसमें मैंने 2 पैकेट जो है ना, जैसे दूध में उबाल आएगा आपने 2 पैकेट उठा के इसमें डाल देने हैं। लेकिन 2 पैकेट से इनफ नहीं बनती है, ठीक है, गाढ़ी नहीं होती अच्छे से। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चावल का पाउडर लिया था तकरीबन 2 से 3 चम्मच के जितना, उसमें मैंने पानी मिक्स करके, तो शीर खुरमा जो मिक्स रेडीमेड आता है उससे पहले मैंने वो डाल दिया था बीच में, और उसको अच्छे से पका लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट। चावल का अच्छी तरह से पाउडर बना होता है, तो फिर ये पक जाता है, ठीक है, ये बुरा बिल्कुल भी दानेदार सा नहीं लगेगा आपको। और शीर खुरमा मिक्स डालने के बाद मैंने सिर्फ 5 मिनट इसको पकाया है, और शुगर ऐड किया, और वैनिला एसेंस डाल दिया है, और तकरीबन मैक्सिमम 20-22 मिनट में ये मज़ेदार सी खीर मिक्स जो है ना हमारी तैयार हो गई थी। और इसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि एक मैं खीर मिक्स को जो है तो शूट करती। सब ने सुन्नत पूरा करने के लिए 2-2 चम्मच सब ने लिया था, मैंने रात को रच के खाई थी बाय द वे। फिर उसके बाद हमारा हुआ था मज़ेदार सा फ़ोटोशूट, जो कि मैं पूरा आपको नहीं दिखा सकती। उसके बाद जब तकरीबन असर के बाद हल्का फुल्का मौसम जो है वो चेंज होने लग गया, तो ये ठंड भी हो गई थी। मानसेरा का ये हाल है कि फ़ौरन ठंड हो जाती है अगर बारिश हो जाए तो हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई।
मगरिब के आसपास का टाइम था जब बारिश तकरीबन रुक गई थी और मेरी सिस्टर आई हुई है इस्लामाबाद से, तो उसने कहा यार कि बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए फैमिली पार्क, घूमने फिरने गए थे। और ये मेरी कैमरा क्वीन है जिसके हाथ में हमेशा मोबाइल होता है और उसके हाथ से खून आ रहा था क्योंकि उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, चूड़ियाँ टूट गई उसके बाजू में। बाकी हम जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे ज़्यादातर वीडियोज़ इसी ने शूट की थी, मेरे बस की बात नहीं है सो डैट, क्योंकि मैंने आपको कहा ना पब्लिक में शूट करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जब हम झूले पे बैठे हुए थे तब इतना स्पीड में झूला चल रहा था और बावजूद इसके इसने यहाँ पे वीडियो बनाया, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत मज़े का मोमेंट था और मेरे भाई और भतीजे दोनों के पाँव से जो है ना जूता निकल गया था ये यहाँ इस पे बैठे हुए। लेकिन यार चलो इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया है और मैं लाइफ में पहली बार ईद वाले दिन घर से बाहर गई थी इस तरह से घूमने। तो थैंक्स टू माई सिस्टर, उसने इंसिस्ट किया तो मैं गई। मैं वैसे बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा था लेकिन मैं चली गई हूँ। मैं ज़्यादा रश वाली जगह पे ना तंग हो जाती हूँ। खैर उसके बाद हमने वहाँ पे एंजॉय किया, गोलगप्पे खाए, मैंने अपनी फेवरेट कुल्फ़ी खाई, सबने आइसक्रीम खाई, मैंने कुल्फ़ी खाई थी मैंने और मेरे बेटे ने। मेरे बेटे को भी कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में हम घर ले आए थे शॉर्मे। रात में हमने चाय और शॉर्मे और दिन का बचे हुए पुलाव बना हुआ था वो बच गया था तो वो खा लिया। और ये ईद बहुत स्पेशल थी, पता है क्यों? बहुत सारी ईदी जमा हुई थी मेरे पास, लेकिन ये जो नीचे वाले नोट है ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे के सारे यही वाले होते हैं ना, तो क्या ही कमाल होता है ना। और ये लेकिन चले खैर इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मिलेगी। और सैड न्यूज़ ये है कि मुझे सब ने ईदी दी लेकिन मुझे अभी तक मेरे मियाँ की तरफ से ईदी नहीं मिली है तो लूँगी इंशाल्लाह लाजमी। और होपफुली आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ये था रात में लेट नाइट में घर वापस आई और मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा चाय पी ली। और मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। मैं जब से मेरी शादी हुई मैं पहली बार अम्मी के घर आई हूँ ईद में। और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे चाय बना दो, तो शी सेड के अभी अभी तो पहली चाय का ही टेस्ट मुँह में था, ऊपर से चाय माँगने। मैंने कहा यार घर दूर होता ना तो मैं आती फिर इनको पता भी चलता, बट यहाँ पे कुछ ख़ास इज़्ज़त नहीं मिलती ऐसे। सो गाइज़ ईद व्लॉग 2024 इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, इंशाल्लाह हाफ़िज़।